बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज का हमारा इन पेज उर्दू ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने कौमी तराना टेबल का इस्तेमाल करते हुए हमने कौमी तराना लिखा था, और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने पिक्चर बॉक्स ड्रॉ करके हमने पिक्चर दाखिल की थी। और उसके अलावा हमने जो कौमी तराना लिखा था टेबल के अंदर, उस कौमी तराने वाले ऑब्जेक्ट को हमने एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने फिर से पिक्चर बॉक्स ड्रॉ करके हमने उस कौमी तराने को अपने पेज के अंदर, अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट किया था। यानी पहला जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था उसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और हमने टेबल के ऊपर काम किया था। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम आगे मज़ीद चलेंगे, टेबल के ऊपर मज़ीद काम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने मजीद टेबल के ऊपर काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम टेबल के अंदर जिस तरह शॉर्टकट कीज लिखी जाती है, हम टेबल क्रिएट करें, शॉर्टकट की लिखें, या हमने स्टूडेंट का कोई डाटा ऐड करना है, या हम कोई स्कूल रिजल्ट के लिए कोई टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि मैंने स्क्रीन को जूम किया हुआ है, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। वैसे टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमने टेबल के ऊपर क्लिक करना है। अगर हम स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो टेबल के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास फील्ड कितने आ रहे हैं, यानी हमारे पास कॉलम कितने आ रहे हैं। क्योंकि हमने रो की तादाद नहीं लिखनी होती, बल्कि कॉलम की तादाद हमने ज़रूर नोट कर लेनी है। अगर मैं इस जगह पर आपके सामने 6 कॉलम इंटर कर दूं, 6 कॉलम लिखने के बाद मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स 6 कर दे, ओके किया, तो एक टेबल बन चुका है। तो टेबल के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नंबर शुमार, उसके बाद नाम, तालिब इल्म, वल्दियत, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। तो अगर हम इसी तरह का कोई डाटाबेस तैयार करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेंज करना, इंटर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने नंबर शुमार को बड़ा नहीं रखना होता, ये कॉलम छोटा करेंगे। उसके बाद वल्दियत, नाम, तालिब इल्म को, ये देखिए अगर हम चाहते हैं कि कॉलम को अपनी मर्जी से रिसाइज कर दें तो किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं होता। रोल नंबर लिख दिया। रोल नंबर के बाद हमने मोबाइल नंबर। अब इधर हम चाहते हैं कि और कॉलम एक ऐड करें, जिसके अंदर हम एक और कॉलम हम ऐड कर दें, जिसके अंदर हम एड्रेस लिख दें, ताकि स्टूडेंट का एड्रेस भी साथ हो। अब हमारे पास पहला कॉलम नंबर शुमार, दूसरा कॉलम नाम तालिब इल्म, तीसरा कॉलम वल्दियत, चौथा कॉलम क्लास, पांचवा कॉलम रोल नंबर, छठा कॉलम मोबाइल, इसके आगे एड्रेस। तो इसी आखिरी कॉलम के अंदर राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट के अंदर जाएंगे, टेबल लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर हमारे सामने जो न्यू टेबल आया, टेबल लेआउट का, तो सबसे पहले लिखा हुआ है रो, नीचे लिखा हुआ कॉलम, हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब ये देखना होगा कि हमने मोबाइल नंबर से पहले कॉलम दाखिल करना है तो फिर बिफोर रहने देंगे, अगर इसके बाद कॉलम दाखिल करना है फिर आफ्टर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे। एक और कॉलम का इजाफा आ चुका है। अब हम इस कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब आपके सामने मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद आपके सामने एक और कॉलम आ चुका है, जिसको हम एड्रेस का नाम दे सकते हैं। एड्रेस लिख दिया। अब इस सारे हिस्से को मैं चाहता हूँ सेंटर कर लूँ। अगर सेंटर करना चाहते हैं सेंटर कर सकते हैं, अलाइन करना चाहते हैं, जो आपने सेटिंग देनी है वो कर सकते हैं। अब इसको मैं राइट सेंटर कर दीजिए, क्योंकि हमारी हेडिंग है। एक और चीज़ आपको इस टेबल के अंदर मैं समझा दूँ, वो ये है कि जब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम, दूसरे से तीसरे के अंदर जब हम लिखते जाते हैं, तो उसमें ये होता है कुछ जो अल्फाज होते हैं वो कट जाते हैं, यानी हमें मुकम्मल लफ्ज़ नज़र नहीं आता। इसके अंदर हम सिर्फ जूम का इन आउट करेंगे तो वो नज़र आएगा, यानी अगर जूम इन आउट करेंगे हमें पूरा डाटा नज़र आ जाएगा। इसमें कोई डाटा ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं होता, इस वजह से आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना। अब नंबर शुमार लिखा, नंबर शुमार के बाद नाम तालिब इल्म, वल्दियत, टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस।
अब हम डाटा इंटर करेंगे, नंबर शुमार के नीचे 1 लिखना है। 1 अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो कीबोर्ड का जो QWER है इसके ऊपर जो नंबर आपको नजर आ रही है असल में उर्दू वाली गिनती हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नंबर शुमार इंग्लिश नंबर्स के अंदर लिखना चाहते हैं फिर आपने सबसे पहले लैंग्वेज को चेंज करना है, कंट्रोल स्पेस का इस्तेमाल कर दें 1, फिर कंट्रोल स्पेस उर्दू, उसके बाद टैब। अब नाम तालिब इल्म लिखा हमने, मिसाल के तौर पे मैं नाम लिख देता हूँ मोहम्मद अली बल्दियत, इसकी लिख देता हूँ इकबाल अहमद। क्लास अब हमने लिख देने सोएम, रोल नंबर इसका मैंने लिख दिया 20। अब 20 अगर उर्दू वाला लिखना है तो 20 उर्दू वाला लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश वाला लिखें फिर लैंग्वेज इंग्लिश करेंगे 20। अब मोबाइल नंबर ज़ाहिर है वो भी इंग्लिश में आएगा 0302। अब इसी तरह आगे जो भी नंबर आपका होगा वो लिख देना, यानी 22 24 कोई भी नंबर जो आपका होगा वो आपने नंबर लिख देना है। अगर ये डाटा आपका क्लोज होता जा रहा है तो फिर आपने इसका थोड़ा सा साइज, यानी हर कॉलम रो के अंदर सेल के अंदर साइज हम अपनी मर्जी से चेंज करें। इसका थोड़ा साइज छोटा करेंगे तो इस तरीके से ये चेंज होता जाएगा। तो आप कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे, एड्रेस। अब एड्रेस क्या लिखना है, मिसाल के तौर पर जिसका जो भी एड्रेस होता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी का एड्रेस वार्ड नंबर पर आ रहा है, किसी का एड्रेस मौजे के ऊपर आ रहा है तो वो लिख सकता है। अब ये एड्रेस गली नंबर 2 मिसाल के तौर पर एड्रेस लिखा गली नंबर 2, बाग वाला जो भी एड्रेस होगा वो लिख देंगे। आगे हमने तहसील लिख देनी है, तहसील हमारी क्या होगी, आगे हमने ज़िला लिख देना, हमारा ज़िला क्या होगा। तो इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये टेबल आपके सामने आ चुका है, लैंडस्केप में टेबल क्रिएट, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ, ख़त्म ना भी करूँ तो इसके नीचे एक और टेबल क्रिएट कर देते हैं। और टेबल क्रिएट है, क्या करना है, हमने राइट क्लिक करना है, टेबल के ऊपर जाएंगे, टेबल के ऊपर जाने के बाद नंबर कॉलम हमने 4 कर दिया, ओके किया। अब इसके अंदर हमने लिखना है कमांड टैब शॉर्ट की। अब वहां से देखें ये वो टेबल है जो हम कंप्यूटर साइंस के अंदर अब यानी शॉर्टकट कीज वगैरह टाइप करने के लिए हम बनाते हैं, ये वो टेबल है। अब ये देखें जैसे मैंने इसको सेंटर अलाइन किया तो ये डाटा आपके सामने मिस हो गया, डाटा नजर नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ हमने इसका जूम चेंज करना है। कमांड टैब यूज करते हुए आगे एक और रो का इजाफा हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर हम उर्दू के अंदर सारा कुछ लिखना चाहते हैं, नई फाइल खोलना, फिर टैब। अब कमांड जो शॉर्टकट की जो होती है, कमांड उर्दू में लिखा हमने, शॉर्टकट की जो है हमारी वो हमेशा इंग्लिश में आएगी। तो कंट्रोल स्पेस CTRL+N। अब नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल+N है। इसी तरह हम फाइल को बंद, फौरन हम उर्दू में चले आएंगे, उर्दू मोड, कंट्रोल स्पेस, फाइल को बंद करना। अब एक होता है फाइल को बंद करना, एक होता है प्रोग्राम को बंद करना। अगर आप इस टाइटल बार के ऊपर नजर दौड़ें तो आपको रेड में क्रॉस नजर आ रहा है, ये जो क्रॉस है ये असल में एग्जिट होता है, ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए होता है। इसकी शॉर्टकट की Alt+F4 है। इसके नीचे एक और जो आपको क्रॉस का निशान नजर आ रहा है, क्लोज नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्लोज कहलाता है। इसको हम कहते हैं फाइल को बंद करना। यानी इस वक्त हमारे पास जो फाइल है, इन पेज उर्दू ट्यूटोरियल के नाम की जो फाइल है, अगर मैं नीचे वाले क्रॉस को क्लिक कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। और उर्दू इन पे 2012 का जो प्रोग्राम है, अगर वो जो है वो मौजूद रहेगा, फिर बाद के अंदर अगर हम बंद करेंगे तो जो रेड क्रॉस को क्लोज करने से प्रोग्राम और फाइल दोनों बंद हो जाएंगे। तो फाइल को बंद करना, फाइल अलग चीज है, प्रोग्राम अलग चीज है। तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो है CTRL+F4। इसी तरीके से उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी किस तरीके से आप लोगों ने टेबल क्रिएट करना है। मैंने पेज को लैंडस्केप किया हुआ था। लैंडस्केप कैसे करना होता है, फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे, फॉर्मेट के ऊपर जाने के बाद डॉक्यूमेंट के ऊपर आएंगे, डॉक्यूमेंट से, क्योंकि एक तो ये होता है ना फॉर लैंडस्केप करना हो या पोर्ट्रेट करना, न्यू के अंदर जाकर हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब न्यू से करेंगे तो वो तो नई फाइल हमारे सामने आ चुकी होगी। लेकिन हम अपनी
मौजूदा फाइल जो हमारी जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है। डॉक्यूमेंट के ऊपर जाने के बाद पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो भी आपने लेआउट चेंज करना वो चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इसको आप जूम के एतबार से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने लेक्चर नंबर नजर आ रहा है, लेक्चर नंबर 3, ये टेबल आपके सामने नजर आ रहा है। तो इस टेबल को दरमियान के अंदर रख सकते हैं। दरमियान के अंदर रखने क्योंकि मैंने इस वजह से आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था। टेक्स्ट बॉक्स बनाने का मकसद यही था ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। अब हम चाहते हैं इस टेबल की सेटिंग करें, तो सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करके हम साइज को छोटा करते जाएंगे। छोटा करने के बाद कॉलम्स को छोटा करेंगे। ये देख कॉलम्स को छोटा कर सकते हैं। कॉलम को छोटा करने के बाद टेबल जो है ये अपनी असल हालत के अंदर आ जाएगा, जैसे पहले हमें नजर आ रहा था उसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये देखिए एड्रेस आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है। इसका साइज में मजीद छोटा कर देता हूँ, मैंने इसको 14 कर दिया। रोल नंबर को मैं छोटा कर देता हूँ आपके सामने। क्लास को छोटा कर देता हूँ, नाम को छोटा कर देता हूँ। अब ये टेबल बन चुका है। अब हम चाहते हैं इस टेबल को बॉर्डर लगा दें, क्योंकि ये टेबल जो अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो सिर्फ डाटा प्रिंट होगा, लेकिन टेबल जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह का जो भी टेबल होता है उसको हमने बॉर्डर लाजमी देना होता है। राइट क्लिक, टेबल फॉर्मेट, उसके बाद स्टाइल के ऊपर जाएंगे, पहला स्टाइल अप्लाई करके ओके करेंगे। टेबल हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरे टेबल की तरफ आते हैं। दूसरे टेबल को मैंने सेलेक्ट करना है। दूसरे टेबल को सिलेक्ट करने से पहले इसका जो कॉलम रो है उनको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। ये देखिए सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद टेबल फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट के बाद स्टाइल तब्दील किया, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब कमांड शॉर्टकट की नई फाइल खोलना, Ctrl+N, फाइल को बंद करना, Ctrl+F4। अब F4 जो है ये टेक्स्ट यानी F की से उसके बाद 4 नंबर वाला। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। आप आसानी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।